use of across, against and behind. यूज ऑफ अक्रॉस, अगेंस्ट एंड बिहाइंड। ठीक है भाई। अक्रॉस का मतलब होता है पार। अक्रॉस का मतलब होता है पार। ठीक है। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ बोलते हैं, जिसे आप विरुद्ध या खिलाफ से अच्छा रहेगा। विरुद्ध होता है, खिलाफ होता है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो अक्रॉस मतलब पार। पार कैसे? तो जैसे कि कोई ब्रिज है, ठीक है, तो वो कोई ब्रिज के पार हो सकता है, कोई ब्रिज के पार, या कोई इस तरह से रोड है तो इस रोड के पार हो सकता है। तो जैसे मान लो भी कोई एक पर्सन है, इस पर्सन को जाना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाना है, तो यहाँ बीच में रोड है। तो मैं क्या कहूँगा, या तो मैं ये कहूँगा कि मान लो ये स्टॉल है कोई, ठीक है, चाय का स्टॉल मान लो, तो हम ये कहेंगे कि द स्टॉल अक्रॉस द रोड, ऐसे बोलेंगे। या फिर ये कहें कि द पर्सन अक्रॉस द रोड। अगर इधर से देखोगे तो ये अक्रॉस द रोड हो जाएगा, यानी कि ये उसके पार है, सड़क के पार। इधर से देखोगे तो ये स्टॉल है जो ये सड़क के पार है। तब हम किसका यूज़ करेंगे? अक्रॉस का। विरुद्ध, खिलाफ होना। खिलाफ होने का मतलब क्या? एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, एक दूसरे के, जैसे हम कहते हैं ना वर्सेस, ये वो वाला मैटर है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, तो इंडिया किसके खिलाफ खेलती है? पाकिस्तान के खिलाफ। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो इंडिया प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो या फिर आप ये बोल सकते हो कि जब दो रेसलर आपस में लड़ते हैं, तो ये भी कह सकते हो कि टू रेसलर्स अगेंस्ट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो अगर आप या फिर एक दूसरे के खिलाफ कैसे भी कह सकते हो। कोई दोस्त हो जाता है, कोई दुश्मन है, कई बार आप अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध होता है, खिलाफ होता है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। पीछे किसके? अब कोई पेड़ के पीछे हो सकता है, ठीक है। अब कोई पेड़ के पीछे हो सकता है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई है। अब जैसे अब खेलते हैं, जैसे कि बच्चे जब खेलते हैं, ठीक है, तो खेलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो छुपते हैं। हाइड एंड सीक जब खेला जाता है, ठीक है, हाइड एंड सीक जब खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हाइड एंड सीक खेला जाता है, तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ के पीछे जाके छुप जाते हैं, ठीक है, किसी दीवार के पीछे छुप गए या किसी बॉक्स के पीछे जाके छुप गए, तो इससे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड बोला जाता है। तो अब कैसे कैसे वो मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक। अब एक एक करके सभी के एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब पार। अक्रॉस का मतलब पार। तो अक्रॉस का मतलब क्या होता है? पार। इसका मतलब होता है पार। अब पार कैसे? तो किसी सड़क के पार हो सकता है, रोड के पार हो सकता है, किसी रोड के पार, किसी कैनाल के पार, नदी के पार, किसी ब्रिज के पार हो सकता है। जैसे मैं कह दूँ कि अब जैसे कि मान लो कि हाँ, जैसे मैं स्टॉल का दिया था, ठीक है, वो तो जैसे मैं स्टॉल का एक एग्जांपल दिया था, तो वो मान लो कि द स्टॉल से, स्टॉल नहीं, टी स्टॉल लिख देता हूँ, द टी स्टॉल across the road. The tea stall across the road. The tea stall across the road.
अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे मैंने वो पहले भी किया था कि ये मैंने एक रोड बना दी, ठीक है भाई, प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड हो गई, ये एक रोड हो गई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टॉल है, ये एक स्टॉल आ गया, टी स्टॉल, एक टी स्टॉल है। और यहाँ पे एक पर्सन है कोई, ये पर्सन है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इस पर्सन के लिए ये टी स्टॉल जो है ये रोड के पार है। ये इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए ये टी स्टॉल होगा वो इस रोड के क्या होगा, पार होगा, इस रोड के अक्रॉस होगा, ठीक है। इस टी ये पर्सन के लिए ये टी स्टॉल जो है ये रोड के अक्रॉस है, पार है, ठीक है, अक्रॉस है तो अक्रॉस का यूज़ किया हमने। अब यहाँ और इस टी स्टॉल के लिए ये जो ये पर्सन जो है ये अक्रॉस है, इस पर्सन के लिए ये टी स्टॉल अक्रॉस हो जाएगा और इस टी स्टॉल के लिए ये पर्सन अक्रॉस है। कुल मिला के पार वाली बात है, अक्रॉस हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अक्रॉस का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे टी स्टॉल जो है वो इस पर्सन के लिए टी स्टॉल क्या है, सड़क के पार है, तो हम वैसे हम कहेंगे कि द टी स्टॉल अक्रॉस द रोड, द टी स्टॉल अक्रॉस द रोड। अब जैसे कोई और भी चीज़ मान लो, कोई ब्रिज है, कोई शहर है, सिटी है, तो वो भी मान लेते हैं कि द सिटी, विलेज वगैरह कुछ भी मान लो, द सिटी अक्रॉस द ब्रिज, द सिटी अक्रॉस द ब्रिज। सिटी जो है शहर जो है वो कहाँ है, तो वो इस शहर कहाँ है, ब्रिज के पार है, कहाँ है, ब्रिज के पार है, या आप ये कह सकते हो कि एक बांध के पार, ब्रिज, हाँ ठीक है, तो ब्रिज के पार है या कह सकते हो। तो द सिटी क्रॉस द ब्रिज और द टी स्टॉल अक्रॉस द रोड, ये दोनों ही किस में यूज़ हो रहा है, क्योंकि पार के लिए यूज़ हुए हैं तो अक्रॉस आएगा इसमें, क्योंकि क्रॉस किसके लिए, पार के लिए आता है। और यहाँ रोड के पार क्या है, टी स्टॉल है, और इधर ब्रिज के पार क्या है, सिटी है, ठीक है भाई। तो क्रॉस का यूज़ हो गया। अब यूज़ करते हैं अगेंस्ट का यूज़ ऑफ ठीक है, अब सही है। तो यूज ऑफ अगेंस्ट आ गया, ठीक है। अब अगेंस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अगेंस्ट का मतलब मैंने बताया था विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध। अब कईयों को विरुद्ध का नहीं पता होगा तो खिलाफ लिख लो। कई कहते हैं कि शुद्ध हिंदी समझते नहीं, ठीक है, कई लोग क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी समझते नहीं, तो ये देसी हिंदी सबको आती है। देखो एग्जाम्पल देख लो पहले इसके, देखो मैंने क्या बोला था कि विरुद्ध होने का मतलब अगेंस्ट होना, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ होना। दैट मीन्स कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जब खिलाफ होता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, अगेंस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यानी कि इंडिया किसके खिलाफ खेल रही है, पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है, तो भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अगेंस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट का मतलब समझ आ गया। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि a wrestler fight against another wrestler, ठीक है। A wrestler fight against another wrestler, a wrestler fight against another wrestler।
तो जो रेसलर है, जैसे कोई भी एक रेसलर मान लो, कोई जो एक रेसलर है वो फाइट कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है, किसी दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। जब भी कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। व्यक्ति की बात करो, टीमों की बात कर लो आप, तो हम किसका यूज़ करेंगे, अगेंस्ट का। किसी दो वस्तुओं की हम बात कर लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ तुलना करी जाती है, फिर बेसिकली तब कहते हैं, जैसे गुड और बैड की जब तुलना की जाती है, ठीक है, गुड और बैड की जब तुलना की जाती है, तो जैसे कोई कौन अच्छा है, तो वो भी कैसे करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट होकर ही किए जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति अच्छी है, कोई वस्तु अच्छी है, कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई वस्तु और भी अच्छी है, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, तो भी एक दूसरे के अगेंस्ट है। कोई बुरा है या कोई बुरी है, कोई अच्छी है, वो सब किसका यूज़ करें। ठीक है भाई, तो अगेंस्ट का पहला मतलब तो ये हो गया। दूसरा, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तब हम क्या कहते हैं, इंडिया plays against पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं, या इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, आप ये भी कह सकते हो। खेल जब कंटिन्यू का टाइम होता है तो आईएनजी का यूज़ करते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, और अगर कोई काम वर्तमान में होता है जब हम ऑफिस सिंपल में, तो हम किसका यूज़ करता है, एस का, ये भी पता ही आपको, टेंस करवा रखे हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, तो इंडिया प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है, तो ये अभी हम लिख सकते हैं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, ये इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों क्या है, अगेंस्ट है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या रहेंगे, अगेंस्ट रहेंगे। और इसमें एक रेसलर जो है वो एक अनदर रेसलर के क्या रहेगा, अगेंस्ट रहेगा, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ रहेगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। तो अक्रॉस का यूज़ पार होने के लिए, अगेंस्ट का यूज़ खिलाफ होने के लिए। ठीक है, अब लास्ट यूज़ पढ़ेंगे बिहाइंड का, बिहाइंड पढ़ते हैं। तो यूज़ ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अब किसी वस्तु के पीछे, किसी गाड़ी के पीछे, किसी पेड़ के पीछे, किसी बॉक्स के पीछे, किसी दीवार के पीछे, लेकिन पीछे, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। इसकी कोई मैक्सिमम वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, परिभाषा नहीं है। ठीक है, परिभाषा नहीं है, तो वहाँ कंप्लीट नहीं लिख रहा। बिहाइंड का यूज मतलब पीछे। जैसे कोई एग्जांपल की मैं देख लूँ, जैसे एग्जांपल दे दूँ कि a person stand behind the car. A person stands behind the car. A person stands behind the car. कि जो पर्सन है वो कहाँ पे है, वो कार के पीछे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, कार के पीछे खड़ा हुआ है। ये मान लो जैसे कार है, ये कोई कार मान लेते हैं अपने। ठीक है भाई, मान लो ये कोई कार मान लो, ये कार है। ठीक है भाई, इसको टाइप, ये कोई कार है। ठीक है, इस कार के पीछे ये मैं यहाँ बोल देता हूँ कि यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ये हो गई कार और ये है आपका पर्सन। तो अब क्योंकि ये कार ऐसे खड़ी है और पीछे इसके ही इस तरह से ये कार खड़ी है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, तो क्योंकि पर्सन जो है वो कार के पीछे खड़ा है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे,
बिहाइंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि पीछे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिहाइंड का यूज़ करते हैं। बिहाइंड तो क्या आएगा आपका, अ पर्सन स्टैंड्स बिहाइंड द कार, अ पर्सन स्टैंड्स बिहाइंड द कार। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। अब एक और एग्जांपल देखो, फिर हम जैसे एक और एग्जांपल है कि जैसे मैं आपको बोले बॉक्स के पीछे, ठीक है, तो मैं ये कह दूंगा कि अ kid is hiding behind the box. A kid is hiding behind the box. A kid is hiding behind the box. मतलब एक किड, एक बच्चा, इज है हाइडिंग, छुप रहा, किसके पीछे, कार, एक बॉक्स के पीछे, एक बक्से के पीछे। ठीक है, अब बॉक्स का मतलब जैसे कि यहाँ पर एक बक्सा हो गया, ये वाला एक बक्सा हो गया, ठीक है, ये एक बक्सा हो गया, इस बक्से के पीछे कोई एक किड है, एक बच्चा जो है, ये एक आपका किड है, ये आपका एक बॉक्स है। अब क्योंकि ये जो किड है, ये बच्चा है, ये कहाँ, ये बॉक्स के पीछे खड़ा है, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे थे, इसका हम लोग बिहाइंड का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये किड जो होगा वो छुप रहा है, ठीक है, ये हाइडिंग कर रहा है, ये छुप रहा है, ये किसके पीछे छुप रहा है, तो ये बॉक्स के पीछे छुप रहा है, ये बॉक्स के पीछे छुप रहा है, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बिहाइंड का। और इस एग्जांपल में क्या था, इसमें एक पर्सन था जो खड़ा हुआ था किसके पीछे, कार के पीछे, तभी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बिहाइंड का। ठीक है, इस तरह से तो स्टैंड्स, जब एक पर्सन स्टैंड बिहाइंड द कार, आप किड इज हाइडिंग बिहाइंड द कार। ठीक है, दोनों समझ आ गए। अब तो पहला क्या था, अक्रॉस का मतलब पार होना। सेकंड अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध या खिलाफ, और बिहाइंड का मतलब पीछे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है भाई, तो आज सेशन ख़त्म, आज की क्लास ख़त्म। कल देखते हैं, नया सेशन स्टार्ट करेंगे, कल एक नया टॉपिक निकालने हैं। ठीक है, नया यूज़ पढ़ेंगे। 2-3 बच्चे हैं अब, तो 2-3 प्रिपरेशन कंप्लीट करके नया टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लो इसको ध्यान से, और क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा हमेशा की तरह। और नहीं समझ आ गया, कुछ भी किसी में प्रॉब्लम है, नीचे चैट बॉक्स में लिख देना। ठीक है भाई।